मेरा नाम है प्रिंस। नाम तो सुना ही होगा। और जिस चैनल पे हम लोग मिल रहे हैं बबुआ, उस चैनल का नाम है बूम बूम फिजिक्स। पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 2 का वीडियो लेक्चर 1 मैंने दिखा रखा, आपको अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो वीडियो ये तो एकदम बाउंसर जाने वाला है, पक्का बता रहे हैं। अगर वीडियो 1 नहीं देखा, ये बाउंसर जाएगा। वीडियो 1 देखो, तब वीडियो 2 में आओ। विद्युत विभव के बारे में आज बात करने वाले हम लोग। विद्युत विभव के पहले मैंने बोला था आपको कि विभव अकेले डिफाइन नहीं है, इसके लिए आपको विभवांतर समझना पड़ेगा। और विभवांतर मैंने कल समझा रखा है आपको, ठीक है? वीडियो में मैंने पिछले लेक्चर में मैंने समझा रखा है। आज हम आपको विद्युत विभव के बारे में बताएं। देखो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है VA माइनस VB, तो आप कर क्या रहे थे? W एक्सटर्नल चार्ज को हम लोग B से A तक लेके आते थे, और जिस चार्ज को लेके आते थे उसी से फिर भाग दे देते थे। क्या दे देते थे? भाग दे देते थे। इसी को हम लोग विभवांतर कहते थे। ये दोनों अलग अलग बिंदुएं थी, ठीक है? अभी क्या कहा गया ना, अभी मान लिया गया, चलो एक एजम्पशन है, सारे ब्रह्मांड में ये बात मानी गई है कि अगर आप अनंत पर बात करोगे कि किसी बिंदु के कारण से अनंत पर विभव का होगा, ठीक है? तो ये देखो, V एट इनफाइनाइट 0, अनंत पर विभवांतर क्या ले लिया गया? 0। सोच लो, अनंत पर विभवांतर क्या ले लिया गया? 0। अब हम क्या कहेंगे? हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, विद्युत विभव को। फिर से हम दो बिंदु लेंगे, ये A, लेकिन अब की बार जो दूसरा बिंदु लेंगे ना, वो बहुत दूर लेंगे, इतना दूर लेंगे ना कि हम इसको क्या बोलने लगे? अनंत। क्या बोलने लगे? अनंत। देखो, अनंत लेने लगे। ये बिंदु B को हम क्या कह रहे हैं कि अब ये बिंदु B जो पहले बहुत नजदीक नजदीक होता था, A यहाँ था और B यहाँ था, ये दोनों में से कोई अनंत पे नहीं था, यहाँ से यहाँ लेके आओ और ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अब की बार बोल रहे हैं कि ये बिंदु जो है ना, थोड़ी सी दूरी पे नहीं है, बहुत दूरी पे है। मतलब A अगर यहाँ है तो दूसरा हम अनंत पे ले जा रहे हैं, अनंत पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अनंत आ गया। अब यहाँ पर फिर से हम कोई चार्ज Q0 रखे अनंत पर, मतलब अब की बार जो चार्ज कहाँ रखा गया है हमारा? B पर भी है, लेकिन B अनंत पर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो जांच आवेश हम लोगों ने रखा है वो अनंत पर है। अब इस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लेके आना है, ठीक है? अब इस आवेश Q0 को कहां से लेकर कुछ अनंत से लेके A तक आना है। मतलब कि फिर से W एक्सटर्नल करना पड़ेगा। यस सर, बाह्य बल तो करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? B से A तक, B से A तक, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हमारा ऐसे में हमारा किया गया जो विभवांतर आता था VA माइनस VB, तुम याद करो, ऐसे ही किए थे। W एक्सटर्नल B से A तक बटा में Q0, ऐसे ही किया था ना। लेकिन अब की बे जो B बिंदु है वो कहाँ है? अनंत पर है। VA माइनस B की जगह पका रखेंगे अनंत, क्योंकि B कहाँ है? अनंत पर है। बराबर W एक्सटर्नल B से A तक, मतलब B इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से कहाँ? A तक और बटा में Q0। V इनफाइनाइट कितना होता है? 0, पहले ही बोल रखा मैंने भैया। तो ये VA और माइनस 0, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A और बटा में Q0। ये देखो, ये खूबसूरत सा एक पॉइंट आया। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, VA माइनस 0 माने VA बराबर W एक्सटर्नल कहाँ से? इनफाइनाइट से A तक लाने में और बटा में। देखो, ये है विद्युत विभव एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब कि इसका मतलब हुआ किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, समझ गए? किसी बिंदु पर अगर विद्युत विभव तुमको चाहिए तो W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से A बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन, और फिर उस जांच आवेश को जिसको तुम लेके आए हो उससे भाग दे दो। तो सर हम विद्युत विभव को परिभाषित कैसे करेंगे? इसका परिभाषा बता दो सर। परिभाषा जगह कम पड़ेगा, जगह कम पड़ेगा, ठीक है ना? इसको मिटा के यहीं पे आते हैं, ठीक है? इसका परिभाषा किसका परिभाषा? किसका परिभाषा? किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिभाषा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिभाषा। देखो क्या करना पड़ रहा है हमको, VA, A बिंदु पर विद्युत विभव, ये
एकांक आवेश पर, आवेश से भाग दे देना तो एकांक हो गया ना, एकांक आवेश पर किया गया कार्य है, उस आवेश को कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट से ए तक। यानी कि इसको कैसे कहेंगे, परिभाषा देखो, किसी एकांक जांच आवेश को, किसी एकांक जांच आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान दो बबुआ, अगर तुम स्टार्टिंग में ही अकेले विद्युत विभव को डिफाइन करने लगे, बिना विभवांतर जाने विद्युत विभव को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि विद्युत विभव क्या है। परिभाषा देखो, विद्युत विभव क्या है, किसी एकांक जांच आवेश को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यहां से तुम इसका बीमा भी निकाल सकते हो, जब मात्रक निकाल ही लिया तो बीमा भी निकाल ही लो। VA बराबर W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से A तक अबाटा में Q0, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये तो भैया है, आप कितना भी स्टाइलिश तरीका से लिखो, है तो कार्य ना, कार्य का बीमा तो होता है ML2T - 2 अबाटा में AT। फेंका फेंकी करो, फेंका फेंकी करोगे तो ML2T - 3A - 1, ये हो गया तुम्हारा इसका क्या, ये हो गया तुम्हारा इसका विमा। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो है हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक आवेश Q रख देंगे मेरे भाई, और कहेंगे कि यहाँ से R दूरी पर, अच्छा ऐसे में तुमको क्या, ऐसा कुछ तुमको याद आया होगा, एक आवेश Q ले लेते हैं R दूरी पर, और तुमसे कहा जाए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो तुम क्या करते थे, E बराबर KQ/R² निकाल लेते थे। तो जैसे किसी आवेश से R दूरी पर तुम E का वैल्यू निकाल लेते हो, वैसे ही तुम यहाँ पर V का वैल्यू भी निकाल सकते हो। और V का वैल्यू तुम प्रूफ जब करोगे ना तो KQ बटा में खाली R आएगा, यहाँ R² है तो यहाँ खाली R आएगा, याद रखना। अभी प्रूफ करके इसको दिखाएंगे कि ऐसे कैसे होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और इस पर बहुत सारा सवाल भी कर चुके हैं। ठीक है, क्लास में ये वाला प्रूफ करना है कि किसी आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यही अभी कैलकुलेट करेंगे। चलिए करना सीखते हैं आपसे, हम देखो बात करते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ एक आवेश Q है, मान लिया हमने एक आवेश Q रखा है, और हमको R दूरी पर एक पॉइंट यहाँ है P, और इसी पॉइंट P पर हमको V का मान निकालना है, विभव का मान निकालना है। अच्छा, हम क्या पढ़े हैं कि अनंत से आवेश को उठा कर लाना पड़ेगा। चलो एक मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है, कुचूक जांच आवेश Q0 कहाँ पर है, अनंत पर है। अब हमको इसको यहां से उठा के यहां लाना पड़ेगा। एक बात हम तुमको बताना चाहते हैं कि इस पूरे दरमियान किसी भी आवेश को तुम उठा के जैसे नहीं रख सकते हैं, ना 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 ना, इसको उठा के यहां तक ले आने में स्लोली स्लोली, धीमे 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 ऐसे काम करना पड़ेगा, एकदम धीमे धीमे काम करना पड़ेगा। इतना धीमे धीमे ना कि एक्सेलरेशन 0 आए, काम इतना धीमे होना चाहिए कि फोर्स तुम्हारा जब भी लगाओ ना एक्सेलरेशन 0, मतलब कि कभी भी इस आवेश को ले जाते समय तुम्हारा चाल नहीं बढ़ना चाहिए। तुम्हारा चाल बढ़ गया मतलब कि एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ। याद रखना कि इसको यहां जब भी किसी आवेश को तुम अनंत से उठाकर कहीं ले जाते हो, तो तुम्हारे द्वारा ले जाने के दौरान काम जो होना चाहिए एकदम धीरे धीरे, वेरी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम होना चाहिए। चलो खैर, सर आप काली बता के कुछ एक्स्ट्रा चीज कंफ्यूज करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। इसको हम यहां से यहां लेके आएंगे। ए महाराज, इसको यहां से यहां अगर हम लेके आएंगे तो हमारे द्वारा किया गया काम, अच्छा एक बात और तुमको बताना चाहेंगे। अगर हम इसको यहां से यहां लेके आएंगे तो हमारे द्वारा किया गया काम जो होगा, यानी जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत बल, अरे विद्युत बल, ये आवेश विद्युत बल होने लगाएगी, तो एफ इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा
वो इधर लगेगा और हमको काम इधर करना है, हमको काम तो इधर करना है, मतलब कि हम जो W एक्सटर्नल यानी सॉरी F एक्सटर्नल जो हम लगाएंगे बबुआ वो विद्युत बल की उल्टी दिशा में होगी। F एक्सटर्नल हम इधर लगाएंगे इधर और F इलेक्ट्रिक इधर, मतलब कि हमारे द्वारा जो किया गया काम है, हमारे द्वारा जो किया गया काम जो हम अभी यहाँ से यहाँ तक ले आने में किया गया काम करने वाले हैं वो विद्युत बल को उल्टी दिशा में करने वाले हैं। यानी कि विद्युत बल इधर लग रहा है, हम काम इधर कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो काम हुआ, हमारा जो लगाने का बल हुआ वो विद्युत बल के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं ना, एकदम सर आप लगा रहे हैं विद्युत बल की उल्टी दिशा में। चलो यहां से यहां तक अगर काम करना है तो यहां से यहां तक का बल तुमको मालूम होना चाहिए। जो कितना भी प्रयास कर लोगे मर जाओगे तब भी यहां से यहां तक का बल नहीं मालूम कर सकते हो तुम। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहां से यहां तक का तुमको डिस्टेंस नहीं मालूम है। अनंत का मतलब क्या? कोई कहीं भी ये आर से अगर ये आवेश, ये विद्युत क्षेत्र है, ये भी सब अनंत है, तो हमको कौन सा पता कहां पे है? दूरी मालूम है क्या? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। ठीक, नहीं मालूम है, खेला उल्टा कर दो। चलो हम क्या करते, हम यहां से उठा के और इसको पी पर लेके आते ना, इसको यहां से उठा के पी पर लेकर आते ना। अब तुम बेटा कर लो क्या, समझ लो कि आवेश यहां रखा हुआ है और इसको पी से उठा के तुम अनंत पर लेके जा रहे हो। ई का मान निकाल लेना और उसमें निगेटिव साइन लगा दोगे तो हई वाला निकल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक किया गया कार्य और यहां से यहां तक का किया गया कार्य दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? ये काम बराबर होगा। तो ये अगर पॉजिटिव में हुआ तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ये निकाल लो और इसमें नेगेटिव लगा दो, ये वाला आ जाएगा। बोलेगा नहीं क्यों ऐसा किए सर? क्योंकि अब यहां पर आवेश रखा हुआ ना, तो ये वाला फोर्स हमको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा फोर्स? देखो F एक्सटर्नल K Q नॉट बाई R स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो हमको यहां से यहां ले जाना है, ठीक है? तो हमको तो पूरा डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे कुछ dr, और इसके लिए काम निकालेंगे। इसके लिए तो dr के लिए काम, dr दूरी के लिए काम। अब काम आसान हो गया। काम कैसे आसान हो गया? अच्छा छोटा दूरी है तो काम भी छोटा होगा। dw बराबर F इंटू dr, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। dw, अच्छा फोर्स जो है इधर लग रहा है, विस्थापन जो है इधर हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है और काम इधर लग रहा है। फोर्स तो हम एक्सटर्नल इधर लगाएंगे ना, फोर्स एक्सटर्नल इधर लगाएंगे, सो एंगल 180 डिग्री हो गया। dw बराबर F dr cos थीटा, और थीटा के जगह पे cos 180, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। ये dw हो जाएगा, ये फोर्स के जगह पे ये K Q नॉट बटा में R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर F के जगह पे इंटू dr cos 180 का वैल्यू -1, याद रखना, इट्स बिकम्स -1, इंटीग्रेशन -1। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है हमको? R, यहाँ P बिंदु पर डिस्टेंस कितना है? R है, तो R से इन्फाइनाइट पे ले लेकर फेंकना है। R से कहाँ तक ले जाना है? इन्फाइनाइट तक लेके फेंकना है, ठीक है सर। K Q1 जो है ना हमारा बाहर आ जाएगा और -1 भी बाहर आ जाएगा, सो इट बिकम्स -K Q नॉट और यहाँ 1/R स्क्वायर dr, R से इन्फाइनाइट, ठीक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो W बराबर -K Q नॉट, ये ऊपर फना दो, 1/R स्क्वायर को ऊपर फनाओ, R के पावर -2 इंटू dr, कहाँ से कहाँ तक? R से इन्फाइनाइट। W बराबर -K Q नॉट और यहाँ हो जाएगा R के पावर -1/-1, R से इन्फाइनाइट। पढ़े हो ना भाई? पढ़े हो ना तुम लोग? ओह सॉरी, R के पावर -2 है, इंटीग्रेशन करना है, तो R के पावर n+1 -2 + 1 बटा में -2 + 1, तो देखो आ जाएगा -1 बटा में -1, ये हो जाएगा ना। तो हम वही चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ R के पावर -1/-1 और यहाँ R से इन्फाइनाइट तक, ये माइनस यहाँ आके प्लस कर देगा, तो W बराबर K Q नॉट और R के पावर -1 को 1/R लिख सकते हैं, R से इन्फाइनाइट, ठीक है ना? ठीक है सर, एकदम बढ़िया। W बराबर K Q नॉट और 1/R, R के जगह पे अपर लिमिट 1/इन्फाइनाइट, घटाओ 1/R के जगह पे 1/R। मेरे भाई मेरे ये देखो, ये W बराबर 1/इन्फाइनाइट 0 होता है, याद रखना, 1/इन्फाइनाइट 0,
W K Q Q नॉट, ये 0 घटाओ 1/r, सो W इज इक्वल टू माइनस के Q नॉट बटा में R। ये वर्क आ गया, ये वर्क आ गया। ये वर्क हम यहाँ से यानी कि P से इनफाइनाइट तक ले गए हैं। कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं? P से इनफाइनाइट तक। कहाँ से लेके गए हैं? P से इनफाइनाइट तक। ठीक है ना भाई? ये देखो थोड़ा सा और बाकी है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे। ये तो आप लोग नोट कर ही चुके हो, ठीक है। थोड़ा बहुत वीडियो पॉज करके इसको नोट करना, क्योंकि अभी इसको हम मिटारेंगे, ठीक है ना। इसी को मिटारेंगे, इसको, ये वाला खंदा को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहाँ से उठा के थोड़ा यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। नोट कर लिए? हाँ, कुछ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो तो W P से इनफाइनाइट पर ले जाने में हमारा आया के Q नॉट बाई R। अच्छा, तो W इनफाइनाइट से, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से P तक में कितना हो जाएगा? बस माइनस इंटू, बस एक और माइनस जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो W एक्सटर्नल बबुआ इनफाइनाइट से P हो गया के Q नॉट बाई R। आ गया। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है V। हयो मिटा रहे हैं, हयो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, देख लिए देख लिए। ओके सर, मिटा दिए सर, मिटा दिए सर। अच्छा, हमको क्या निकालना है? VP। तो VP निकालने के लिए क्या पढ़े हो? VP निकालने के लिए सर पढ़े हैं V एक्सटर्नल इनफाइनाइट से P तक अब बाटा में Q नॉट। एकदम वेरी गुड बबुआ। VP बराबर ये वाला वर्क ये आया है ना अभी अभी तुम्हारा, ये देखो के Q नॉट बाई R। खुचुक खुचुक। V बराबर कितना आया? आ गया के Q बाई R, के Q बाई R, के Q बाई R। अच्छा, के जगह पर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देखो यही है हमारा। तो अब बबुआ ये है तुम्हारा किसी भी बिंदु आवेश के कारण से, किसी आवेश Q से R दूरी पर तुमको अगर पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम करेगा। देखो थोड़ा सा और इसको वो करके साफ तौर पे लिख देते हैं कि अगर तुमसे यहाँ पर कोई आवेश Q कहे कि रखा है और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P लिखा कहे ना कि यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P बताइए, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा, ओहो हो सॉरी, Q बटा में R। Q बटा में क्या करोगे? R। ये हो गया तुम्हारा किसी बिंदु आवेश Q के कारण से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। ठीक है, तो ये है हमारा, तुम इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से तुमको मिलेंगी, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको देखने पे। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तुरंत क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करो जरा। तो तुमने सीख लिया कि सर अगर यहाँ पर प्लस Q रखा हुआ हो और R दूरी पर तुमको कहे ना कि एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, विद्युत विभव का मान निकालो। तो देखो मैंने ये बोला है कि विद्युत विभव भैया जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। जब ये अदिश राशि है ना तो साइन के साथ आएगा। जैसे आवेश Q यहाँ प्लस Q रखे हैं और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है और यहीं पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन बाई Q बाई R। तो देखो यहाँ पर अगर प्लस Q है तो यहाँ पर प्लस दोगे। अगर तुमसे कहता कि सर यहाँ माइनस Q है और यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर ये निकालना है, तो अब कैसे करते? तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बाई R होता, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस Q। तो एक बात स्पष्ट हो गया भैया। क्या स्पष्ट हो गया? वो स्पष्ट ये हो गया कि धनात्मक आवेश के कारण से विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण से विभव ऋणात्मक होता है। याद रखना है इस बात को। हमेशा ही नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मोड़िया देते तो वैसे ही इसको भी मोड़िया देना, कहना कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, मैग्नीट्यूड वाले बराबर, लेकिन हमेशा जो है ना स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग बात नहीं करेंगे। याद रखना, धनात्मक आवेश के कारण से विभव धनात्मक, ऋणात्मक आवेश के कारण से विभव ऋणात्मक। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।